कैसर साहब का बयान सामने आया है कि इस माह के आखिर में इमरान खान साहब जो अडियाला जेल से रिहा हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे आप, वो किन चीज़ों को सामने रखते वो रिहा होंगे? अच्छा, जो खान साहब के खिलाफ इस वक्त जो केसेस है जिनकी वजह से वो अंदर है ना, अगर उनको देखें तो वो एक इद्दत केस है और दूसरा ये साइफर केस है और तीसरा 190 मिलियन वाला केस है। ये तीनों केसेस है ना, तो वो बिल्कुल आखिरी मराइल में है। जिस तरह इद्दत केस है उसकी 30 तारीख है और उम्मीद है कि 30 तारीख तक अगर उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें वो सस्पेंड हो जाएगी सज़ा। साथ में 190 मिलियन की बेल पिटीशन भी है और ट्रायल भी हो रहा है। अब उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कोई फिगर टाइम देना, डेट देना मेरे लिए चूँकि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मुश्किल होगा, इसलिए कि चूँकि ये सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं, सियासी केसेस हैं। वो सियासी केसेस को पॉलिसी मैटर के तहत चलना होता है और जिस वक्त तक वो कबूलियत वाला मामला नहीं होगा उस वक्त तक तो मुझे लगता है कि हमें कोई डेट अनाउंस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझते क्या ये जो केसेस है इसमें कितना टाइम मज़ीद लग सकते हैं? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस आमिर फारूक साहब है उनको सामने रखते हो आप क्या कहेंगे कि ये डिले कितना कर सकते हैं कानून के तहत? इस वक्त तक जो प्रोसीडिंग हुई है ना, उसमें सिवाय डिले टैक्टिक्स के अलावा बाकी कुछ नहीं किया इन्होंने, इसलिए कि चूँकि केसेस बहुत वीक हैं, वीक फुटिंग पे हैं। प्रोसिक्यूशन के पास वो एविडेंस नहीं है कि जिससे वो कनेक्ट कर सकें खान साहब को या उनकी दीगर क़यादत को कि वो ये केस में कन्विक्ट हो सकें। अब जहाँ पर एविडेंस नहीं होती है, जहाँ पर आपका केस कमज़ोर होता है, वहाँ पर आप क्या करते हैं? वहाँ पर आप डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। जैसे आप साइफर केस में देख रहे होंगे कि उसकी प्रोसीडिंग कहाँ से पहले तय हुआ था कि 2 बजे स्टार्ट होगी, लेकिन 3:30 पौने 4 बजे स्टार्ट होती है। 1 घंटे का टाइम होता है, उसमें भी जो काम का टाइम होता है वो मेरे ख्याल 20 से 25 मिनट का होता है। तो आप इस तरीके से अगर प्रोसीडिंग को डिले करेंगे तो वो डिले ही होंगी और बाकी इसके अलावा बाकी प्रोसिक्यूशन के पास कुछ है नहीं है, इसलिए कि सियासी केसेस है जैसे मैंने पहले कहा। थैंक यू।